हमने आज एक नया नारा बनाया है भारत के इतिहास में, तुम मेरा साथ दो हम हिंदू राष्ट्र बनाए। भारत के लोगों, अब चूड़ियां पहनकर घर में मत बैठो। ये केवल बागेश्वर धाम पर उंगली उठाने की बात नहीं, प्रत्येक सनातनी पर उंगली उठाई है। अब बाहर निकल करके बताना ही पड़ेगा। अबे मूर्खो, वो आजादी की बात थी। भारत किसी की बपौती जागीरदारी नहीं है। तुम 15% 10% लोग इसको हिंदू राष्ट्र कैसे बना लोगे? पहले तुमको पूछना पड़ेगा यहाँ के तमाम बैकवर्ड शेड्यूल कास्ट मुसलमान ईसाइयों से। और सुभाष चंद्र बोस जी के जन्मोत्सव पर उनका एक नारा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें। लेकिन हमने आज एक नया नारा बनाया है भारत के इतिहास में, तुम मेरा साथ दो हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। हाँ, तुम हमारा साथ दो हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। और एक बात हम प्रार्थना करेंगे भारत के लोगों, अब चूड़ियां पहनकर घर में मत बैठो। ये केवल बागेश्वर धाम पर उंगली उठाने की बात नहीं, प्रत्येक सनातनी पर उंगली उठाई है। अब बाहर निकल करके बताना ही पड़ेगा। और इस बात को सुनने के बाद अगर नहीं निकले तो हम तुमको बुजदिल मानेंगे, बुजदिल। तो उनका नारा बहुत विशाल था। और हमारा भी आज का सूत्र नोट कर लीजिए। सभी लोग अपना अपना मोबाइल निकालिए और ये नारा भेजिएगा सब तक। सबकी जो भगवान की नहीं उनकी जय जय सीताराम। अब बारनी तो ठटरी थी, लेकिन सबने कहा कि अब गुरुजी आप बहुत गंभीर हो जाइए, तो हम थोड़ा गंभीर होने का थोड़ा अभिनय कर रहे हैं। मेरे भारत के लोगों, आज रायपुर की इस धरती से हम ललकार कर कहते हैं, इस भारत में ऐसा कोई नहीं जिसके ऊपर उंगली ना उठी हो। चाहे वो मीराबाई हो, चाहे रैदास हो, या कबीर हो, या गोस्वामी तुलसीदास हो। एक बच्चा नया आया है, धीरेन्द्र शास्त्री करके। वो बच्चा रोज कहता है हिंदू राष्ट्र बना के रहूंगा। वो चंद्रशेखर आजाद वाली बात, चंद्रबोस आजाद वाली बात कहता है कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। वो कहता है कि तुम मुझे साथ दो मैं तुम्हें हिंदू राष्ट्र दूंगा। अबे मूर्खो, वो आजादी की बात थी। हिंदू राष्ट्र, ये हिंदू राष्ट्र भारत किसी की बपौती जागीरदारी नहीं है। ये देश मुसलमानों का है, ईसाइयों का है, सिखों का है, जैनियों का है, पारसियों का है, बैकवर्ड का है, शेड्यूल कास्ट का है, शेड्यूल ट्राइब्स का है, पिछड़ा वर्ग का है, आदिवासियों का है। तुम 15% 10% लोग इसको हिंदू राष्ट्र कैसे बना लोगे? पहले तुमको पूछना पड़ेगा यहाँ के तमाम बैकवर्ड शेड्यूल कास्ट मुसलमान ईसाइयों से। जो लोग इस तरह की बात करते हैं वो संविधान विरोधी बात करते हैं। जो हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं उन्हें जेल के सींचों में ठोक देना चाहिए। जो हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं उनको देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए, क्योंकि हमारे संविधान में कोई भी हिंदू राष्ट्र जैसी कोई बात नहीं है। भारत है, गणराज्य है, और भारत में जातिवाद के आधार पर नहीं, समता, स्वतंत्रता, भाईचारा, भ्रातृत्व के आधार पर यह संविधान बनाया गया है। सब हिंदू हैं, बैकवर्ड भी हिंदू है, एससी भी हिंदू है। और जब उनकी भागीदारी की बात आती है, बच्चों को पढ़ाने के लिए बात आती है, बच्चों को इंजीनियर डॉक्टर बनाने की बात आती है, जब कहीं रोजगार की बात आती है, सर्विस की बात आती है, तब ये नाई धोबी दानू कहा लोहार तेली पासी खटी कहा लोहार चमार हो जाते, तब नहीं रहता हिंदू। और जब मंदिर बनने की बात आती है तो तुम सब हिंदू हो, और मंदिर में जब पूजा करने की बात आती है तो तुम शूद्र हो। क्या आपने आज तक जो राज्य कर रहे हैं, कितने मंदिरों में शेड्यूल कास्ट और बैकवर्ड के ओबीसी के लोग हैं? हमें बताइए आप। चाहे दक्षिण भारत हो चाहे उत्तर भारत हो, कितने लोगों को आपने न्यास में उनको मेंबर रखा है? ये राम जन्मभूमि का
आंदोलन चला। राम जन्मभूमि के आंदोलन में 20 बैकवर्ड के बच्चे मारे गए। जब उसको बाबरी मस्जिद शहीद हुई उसमें भी दबकर मरे, लेकिन उसकी निर्माण कमेटी में, उसके न्यास में, उसके ट्रस्ट में एक भी बैकवर्ड का आदमी नहीं रखा। यहां तक कि विनय कटियार जो आंदोलन चला रहे थे उनको नहीं रखा। कल्याण सिंह जो आंदोलन चला रहे थे उनके परिवार के किसी सदस्य को नहीं रखा। उमा भारती चला रही थी, उमा भारती के परिवार को नहीं रखा। कितने पे केवल बैकवर्ड आपका मंदिर बनवाने के लिए, दान छड़ाने के लिए। आज आप में खलबली क्यों मच रही है? क्योंकि प्रीतम लोधी ने कह दिया है कि ब्राह्मणों के द्वारा कोई संस्कार मत कराना।